योगी कहते हैं, गुरु सिर्फ एक व्यक्ति या पुजारी नहीं होता। गुरु एक ऐसी ऊर्जा का प्रतीक है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को प्रकाशित करती है। योग और ध्यान के मार्ग पर गुरु हमारी चेतना को जागृत करने में मदद करता है, हमें सत्य का एहसास कराता है और आत्म साक्षात्कार की ओर हमारा मार्गदर्शन करता है। गुरु का महत्व केवल उनकी शारीरिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जो जीवन को गहन और सार्थक बनाती है। ध्यान के दौरान एक शिष्य कभी कभी अपनी चेतना को व्यक्तिगत गुरु से परे एक सार्वभौमिक ऊर्जा या ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ता हुआ अनुभव करता है। इसका मतलब गुरु को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है कि गुरु के माध्यम से शिष्य ने सत्य के उच्चतम अनुभव को प्राप्त कर लिया है। गुरु की भूमिका शिष्य को सही रास्ता दिखाने की होती है। अंततः शिष्य का लक्ष्य उस सत्य को आत्मसात करना होता है जिसे गुरु इंगित करता है। एक सच्चे गुरु को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होती कि शिष्य उन्हें एक व्यक्ति से परे एक ऊर्जा या ब्रह्मांडीय सिद्धांत के रूप में समझे। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म अनंत है, किसी व्यक्ति या रूप तक सीमित नहीं है। योग और ध्यान में गुरु को एक सार्वभौमिक ऊर्जा या चेतना माना जाता है। यह ऊर्जा हमारी चेतना को ब्रह्मांडीय नियमों से जोड़ने वाला एक पुल है। हालांकि इस ऊर्जा का अनुभव करने के लिए कभी कभी एक भौतिक माध्यम आवश्यक होता है। यही कारण है कि आपकी चेतना के स्तर के आधार पर गुरु कभी कभी एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हो सकते हैं। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को गुरु माना जाता है क्योंकि यह ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह धार्मिक और नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति को गुरु मानना ज्ञान की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को व्यक्त करता है। हालांकि असली गुरु एक ग्रह, एक व्यक्ति, एक अनुभव या आत्म साक्षात्कार का माध्यम हो सकता है। सनातन परंपरा में गुरु को केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। वेदों, उपनिषदों और गीता जैसे ग्रंथों के आधार पर शिष्य को सत्य का एहसास कराना गुरु का कर्तव्य है। हालांकि हिंदू धर्म में गुरु की भूमिका अक्सर पुराणों और कर्मकांडों के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। सनातन परंपरा वेदों, उपनिषदों और गीता को मार्गदर्शक के रूप में महत्व देती है। यह व्यक्तिगत अनुभव और आत्म साक्षात्कार को प्राथमिकता देता है। इसके विपरीत हिंदू धर्म पुराणों और कर्मकांडों पर आधारित धार्मिक प्रथाओं पर केंद्रित है, पारंपरिक नियमों को प्राथमिकता देता है। प्राचीन काल से ही गुरु शब्द का गहरा अर्थ रहा है अज्ञानता के अंधेरे में प्रकाश दिखाने वाला दीपक। लेकिन योग के सत्य में गुरु क्या है? क्या गुरु सिर्फ एक इंसान है या यह कुछ और बड़ा है? भौतिक सीमाओं से परे एक सार्वभौमिक ऊर्जा। और अनगिनत चमकदार उदाहरणों के साथ इतिहास इस पवित्र अवधारणा के आधुनिक व्यावसायीकरण को कैसे चुनौती देता है। गुरु का असली उद्देश्य दिखाना है, बांधना नहीं। योग की परंपरा में गुरु एक संकेत है जो साधक के आंतरिक आत्म साक्षात्कार को प्रज्वलित करता है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सार्वभौमिक सत्य का प्रतीक है, लेकिन गुरु अंतिम गंतव्य नहीं है। वे अनंत की ओर इशारा करते हुए एक संकेत हैं। उनकी भूमिका आपके भीतर की दिव्य ऊर्जा को जगाना है। पूरे इतिहास में महान आध्यात्मिक हस्तियों ने एक भौतिक गुरु की आवश्यकता को पार कर लिया है। आदि योगी शिव ने अपने ध्यान और तपस्या के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज की, एक गुरु और अनंत ज्ञान के प्रतीक बन गए। गौतम बुद्ध ने कई गुरुओं से सीखा,
लेकिन अंततः उन्हें अपने दम पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया। उनका संदेश था, अपना प्रकाश स्वयं बनो। सार्वभौमिक चेतना के प्रतीक कृष्ण ने अर्जुन को आत्म साक्षात्कार की ओर निर्देशित किया। उन्होंने बांधा नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान के स्रोत थे। आज गुरु और शिष्य के बीच पवित्र संबंध अक्सर व्यावसायीकरण से ढका हुआ है। गुरु, जो कभी समर्पण का प्रतीक था, अब एक ब्रांड बन गया है। आध्यात्मिकता महंगे पाठ्यक्रमों और तत्काल ज्ञानोदय के वादों के माध्यम से बेची जाती है। सिखाने के बजाय कई आधुनिक गुरु साधकों को खुद पर निर्भर बनाते हैं। उन्हें विधियों, कर्मकांडों और महंगी परंपराओं से बांधते हैं। लेकिन क्या यही गुरु का सार है? स्वतंत्र साधकों के बजाय नियंत्रण, लाभ और अनुयायी बनाना? इसका जवाब आपके भीतर है। सच्चे योग में गुरु शारीरिक रूप से सीमित नहीं होता है। गुरु एक सार्वभौमिक ऊर्जा है, एक मार्गदर्शक शक्ति है। वह आवाज जो आपकी आत्मा की खामोशी से फुसफुसाती है। जैसे जैसे आप योग और ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, आप पाते हैं कि गुरु एक दिशा है, गंतव्य नहीं। अंतिम लक्ष्य गुरु से आगे निकलकर उस दिव्य सत्य का अनुभव करना है जिसे गुरु ने इंगित किया था। शिव हमें याद दिलाते हैं, आप बिना गुरु के ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। आप ही ब्रह्मांड हैं। बुद्ध सिखाते हैं, जिस प्रकाश को आप ढूंढ रहे हैं वह आपके भीतर है, इसे स्वयं प्रकाशित करें। कृष्ण दिखाते हैं, गुरु की शिक्षाएं एक पुल हैं, लेकिन यात्रा आपको ही करनी होगी। अंतिम सत्य, गुरु आपको पानी तक ले जा सकता है, लेकिन पीने का काम आपको खुद करना होगा। तो सभी साधकों से निवेदन है, मार्गदर्शन के लिए गुरु का सम्मान करें, लेकिन उनके साथ यात्रा समाप्त न करें। असली रास्ता आपके भीतर है। आपका साहस, आपका अनुशासन, सच्चाई के लिए आपका प्यार। आधुनिक विकर्षण आपको रस्मों पर विश्वास करने के लिए लुभा सकते हैं, लेबल या व्यक्तित्व, लेकिन असली गुरु ब्रह्मांड है। आपके दिल की खामोशी से बोल रहा हूँ। याद रखें, आप ही वह प्रकाश हैं जिसकी आपको तलाश है। गुरु आपको आईना दिखाते हैं, लेकिन आपको प्रतिबिंब स्वयं देखना होगा। इस दुनिया में गुरु आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन शाश्वत गुरु, सार्वभौमिक सत्य हमेशा आपके भीतर रहता है। इसे खोजो, इसका अनुभव करो, इसे जियो, क्योंकि अंततः यात्रा आपकी है और मंजिल अनंत। कृपया अपने विचार और प्रतिक्रिया कमेंट में साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। एक और रोचक वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।